गुजरात में गिर के ये साइज का नंदी रहेगा तो आराम से 4 लाख तो बोल ही देंगे। आज का एपिसोड 6.5 फीट के डांगी नस्ल के एक अद्भुत नंदी पर है। यह ऐसा नंदी है जिसे बचपन से एक स्त्री ने संभाला है, इसलिए अब यह नंदी पुरुषों के कंट्रोल में कम ही आता है। यह नंदी महिलाओं के करीब रहना पसंद करता है। यह नंदी अब तक 2 बार चैंपियनशिप जीत चुका है। नासिक जिले में दारणा डैम किनारे से यह नंदी चलकर हमारे करीब आया। इस विशालकाय नंदी को कंट्रोल करने का काम वही महिला कर रही थी जिनके यहां इस वक्त ये नंदी रहता है। जैसे ही ये नंदी हमारे करीब आया, हम सब हैरान रह गए। वाकई में इसकी हाइट 6.5 फीट के करीब थी। अभी तक मैंने आपको जितने भी एपिसोड्स दिखाए हैं उनमें ये मैंने आपको खिल्लार दिखाई है और डांगी नस्ल की गायें दिखाई हैं, लेकिन पहली बार एक इतना अद्भुत नंदी आप देखिए पीछे, बहुत ही शानदार डांगी नस्ल का नंदी, एकदम 6.5 फीटा 6 से 6.5 फीट इसकी हाइट है और एकदम बलिष्ठ। और देखिए आप उसकी एक्टिविटी आप देखिए, उसका मूड समझिए, वो कितना एग्रेसिव है और उसका रिजल्ट पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, ये हम लोग इगतपुरी में हैं इस वक्त और इगतपुरी में ये डांगी नस्ल पर काम करते हैं। आपका क्या नाम है? गुनाजी दशरथ बांगरे। गुनाजी दशरथ वांगरे। ये आपका नंदी है? हो, आपका नंदी है। तो ये इसको कितने साल का है ये नंदी? 7 साल का। 7 साल? हाँ, 7 साल। अच्छा, तो ये आप ही के घर में पैदा हुआ? नाही, दुसरीकडून घेतला होता गायवाल्यांकडून। मी स्वतः बनवला तो, बारीक पिल्लू घेतला होता। अच्छा. माझ्याबरोबर गायवळीत होता तो आणि त्याचा नंदी मी वाढवला आणि त्याच्या गाय पण माझ्या गायींमध्येच आहेत। आम्ही दोघं एकाच गावाला राहतो। तो ये क्या कहा इन्होंने? भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो नंदी है उन्होंने दूसरे के झुंड से लिया, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए खुद के नंदी का कोई महत्व नहीं होता, तो उन्होंने दूसरे के झुंड से बच्चा लिया था जिसको अच्छा खाना खिला के, दाना बाटा खिला के बढ़िया किया है। और वो बता रहे हैं कि उनके दोस्तों की, मतलब बाकी के दोस्तों की गाय भी इससे गाभिन होने के लिए इनके पास आती है। इतना अच्छा नंदी है जो आज तक 2 बार चैंपियन रह चुका है। अच्छा, ये चैंपियन है। इसकी खूबी बताओ कि ये इसका जो प्योरिटी है नस्ल की, इसकी जो जो ऊपरी लक्षण थे दादी के, माँ के, कितना दूध देती थी? आईचं दूध किती होतं? आईचं दूध त्याला पाजून 3 लिटर दूध निघत होता। 3 वो जो लिटर। बता रहे हैं कि वो जो उसकी माँ थी बुल की, वो बच्चे को पिलाने के बाद 3 लीटर दूध देती थी एक टाइम का। अच्छा। हाँ, तो ये जो मतलब पूरा मिल्क लाइन वाला नंदी है, इसलिए उन्होंने ब्रीडिंग के लिए रखा है जिसको, क्योंकि आज बैलों की डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है ट्रैक्टर के कारण। तो मिल्क लाइन पे काम करने का विचार था उनका, तो उन्होंने वो हिसाब से ये नंदी को बड़ा किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इसके लक्षण थोड़ा सा बताना कि इसकी खूबी, आपने इसकी प्योरिटी क्या आप बोलते हैं? जैसे मिल्क लाइन की, जैसे कि उसका जो ये सूर्य केतु जो ये हम्प है और सींग है, ये इसकी खूबी बताओ, क्या खूबी है? सिंग एकदम नॉर्मली आहेत आणि त्याचं वशीन पण मजबूत आहे, भक्कम आहे, कांबळ व्यवस्थित आहे, बेंबूट पण व्यवस्थित आहे, सगळ्या गोष्टी सारख्या त्याच्यात, पूछ लंबी है आणि पूछ पण लंबी आहे। क्या वो जो बता रहे हैं कि उसके जो सींग है, मिल्क लाइन का जो नंदी होता है उसका सींग छोटे होने जरूरी है डांगी नस्ल में। कंधा जो है उसका कुकुन जिसको बोलते हैं अपन, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी थी, उसकी साइज सीधी है। गलकंबल जो है ज़्यादा है उसको, जो मिल्क लाइन की निशानी है। नाभि भी अच्छी है, पूंछ भी लंबी है। ये जो भी लक्षण है वो सब मिल्क लाइन के हैं और रिकॉर्ड तो उसका आंखों से देखा हुआ है जो माँ की दूध का है। इस हिसाब से नंदी परफेक्ट है और हाइट बॉडी भी उसने 6 साल का नंदी, मतलब अभी पूरा जवान हो गया, जो ब्रीडिंग के हिसाब से पूरा है, एक्सपीरियंस नंदी जिसको बोल सकते हैं अपन, वो नंदी बन गया। तो उसकी तकरीबन 6.5 फीट के आसपास हाइट है और लंबाई 9 फीट के आसपास है। अभी 9 फीट के आसपास हाइट है। तो जो इसके बछड़े बछड़ियाँ आ रहे हैं, हाँ। वो कैसे आ रहे हैं? ऐसेच, ऐसे ही? हा, याच्यासारखेच आहेत। अच्छा। कलर पण असे, हाईट पण अशी,
इनका क्या कहना था? इनका जो कहना है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो दिखने में कलर पैटर्न में या फिर साइज जो बचपन में जो पता चलता है कि कौन सी साइज का बच्चा है आगे जाके कैसे बनेगा, तो हूबहू बाप पे जा रहे हैं सब। मतलब खुद के जो डीएनए हो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी इसकी 100% है अभी। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ गाँव का नाम आम्ही नगरचे नगर जिल्हा प्रॉपर अहमदनगर के हैं। अच्छा यहीं के आसपास के हैं? हा ये टाकीच्या वरती अच्छा, तालुका अकोले तो आपके पास कितनी डांगी नस्ल की गायें हैं? सगळ्या आमच्याकडे 100 गाय आहेत. 100 100 गाय है उनके पास। देखिए ये अभी तक के डांगी नस्ल के सबसे बड़े ब्रीडर मिले हैं, 100 इनके पास गायें हैं। और तो चैंपियनशिप की जो बात थी कि ये चैंपियन आपका बुल है, तो कहाँ जिसने क्या अवार्ड जीता अब तक? खिरबिरी में. खिरबिरी की प्रदर्शनी, हाँ वहाँ क्या होता है? वहाँ पे बुलों की प्रदर्शनी लगती है कैटेगरी वाइज। जो क्या बोलते हैं अदंत बछड़े होते हैं, 1.5 साल के छोटे, बाद में 2 दांत बछड़े, 4 दांत बछड़े, वयस्क बुल, ब्रीडिंग वाले बुल, इनका कंपटीशन लगता है वहाँ पे रिंग के हिसाब से। जो कैटेगरीज मैंने बताई वो हिसाब से उनकी रिंग लगती है। उसमें ये बड़े कितनी दांत असताना चैंपियन 6 दांत जो नंदी होता है उसके अंदर वो चैंपियन रह चुका है। वासाळीमध्ये तो इसको क्या मिला जब चैंपियन बना? तो इसको क्या अवार्ड मिला? पैसा कितना? 21,000. 21,000 रुपये। 21,000 रुपये की इनाम राशि, सर्टिफिकेट और शील्ड ढाल ट्रॉफी मिली थी। देखिए 21,000 इनामी बुल है। सागर भाई, आपकी दृष्टि में ये बुल इतना आवाज़ क्यों कर रहा है? देखो अभी यहाँ पे तो अनजान आदमी उसे मिले और उसे वो तो एकदम फ्रीडम बोले। और रही बात दूसरी थी, वो अकेला वहाँ पे पेड़ के नीचे बांधा हुआ था, वो अकेला बेचारा परेशान हुआ था, इसलिए वो ऐसा इस मोड में वो नज़र आ रहा है। आप तो बड़े समझदार हैं और इन सब चीज़ों ब्रीडिंग में करते हैं, इसका आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से इसके लक्षण क्या कैसे हैं? देखो इसलिए हाइट सबसे मेन तो है, हाइट और लंबाई। लंबाई लगभग 8 से 9 फीट है और हाइट जो है वो 6 फीट की हाइट है इसकी, तो ये ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट बोल रहेगा। बाकी मिल्किंग इसका जितना भी रिकॉर्ड रहा हो हाँ वो माँ के ऊपर डिपेंड रहेगा, इससे जितने भी है 3 लीटर 4 लीटर जो भी है उसके हिसाब से। तो मैं देख रहा था कि वहाँ से वो जो बहन जी हैं और आप दोनों इसको लेके आ रहे थे बड़े आराम से, तो वो इनको क्या रखरखाव करती हैं इनकी? जी वो अच्छा, वो देखती होंगी तभी बड़े आराम से लेके आ गई। तो कुछ बुल ऐसे भी रहते हैं जो मेल रहते हैं, मतलब आदमी बंदे, तो उन पे भी थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव रहते हैं, लेडीज़ के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करते। तो देखिए ये गौराष्ट्र यात्रा में हम एक अच्छे चैंपियन बुल के भी आपको दर्शन कराए, डांगी नस्ल की, जो लुप्त प्राय होने वाली एक नस्ल है, लेकिन ऐसे लोगों की मेहनत पर और ऐसे लोगों की मेहनत पर ये ऐसा संरक्षण हमने किया है। तो आप इस बुल को बेचना चाहते हैं? हो. अच्छा, क्या दाम लगाते हैं? 1 लाख. 1 लाख। देखिए ये चैंपियन बुल है और इन्होंने इसके दाम जो है 1 लाख रुपए लगाए हैं, जो एक अच्छा मिल्किंग इसकी पेडिग्री रही है, अच्छा इसको पीछे का रिकॉर्ड रहा है मदर की तरफ से। और आप इसकी कदकाठी, इसकी खूबसूरती, उस नंबर पे ये A+ ग्रेड का नंदी है और डांगी नस्ल का नंदी है। और अगर आप डांगी पर काम करना चाहते हैं तो ये नंदी किसी भी हट को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकता है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये नंदी पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा इस एपिसोड को। अगर आप नए हैं, जैसा हम आपसे कहते हैं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में माटी इंडिया पर, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।